हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया, बिंदास और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं इसी चैनल पर कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, टीचिंग का हो, बीपीएससी का हो, XYZ कोई भी हो, जहां से आपका केमिस्ट्री से यानी कि एनसीईआरटी से साइंस से क्वेश्चन बनेगा, यहां से बाहर नहीं जाने वाला हो। क्लियर। हमने चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। चैप्टर 2 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे थे, जिसके बाद हमने लगभग 6 क्लासेस ऑलरेडी ले ली है। अगर आपने अभी तक उन 6 क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइडेड है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर पहले आप उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि हम सीक्वेंस में पूरे चैप्टर्स को खत्म करते हुए सारी केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। लेकिन हम आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अहबाहु प्रिंसिपल। ये क्या होता है सर? तो आपने शायद नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कभी कभी कह देता है कि बताइए कॉपर का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या कह देगा इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हिंदी में। तो ये चीज कैसे आई, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। क्लियर। अब हम शुरू करते हैं अहबाहु प्रिंसिपल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपको नाम से लग रहा होगा अहबाहु प्रिंसिपल, यानी किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा और अपने ही नाम पर इस प्रिंसिपल का नाम रख दिया होगा। तो आप बिल्कुल गलत होने वाले हैं, क्योंकि अहबाहु प्रिंसिपल किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। क्या कहा मैंने? यानी कि जो अहबाहु लिखा हुआ है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। क्लियर। ये प्रिंसिपल है केवल, अगर हम बात करें अहबाहु का मतलब क्या होता है, तो अहबाहु एक हमारा जर्मन वर्ड है। क्या है? अहबाहु हमारा एक जर्मन वर्ड है, जिसका कि मतलब होता है निर्माण करना। अब ये अहबाहु प्रिंसिपल कहता क्या है वो भी जान लीजिए, फिर हम इसको समझाएंगे अच्छे से। क्लियर। हम पहले डेफिनेशन जान लेते हैं इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, उसके बाद में उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। ठीक, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था, जब सबसेल या हम कहें सब ऑर्बिट, तो उसमें मैंने एक चीज समझाई थी, होते कौन कौन से हैं हमारे, तो SPDF सब सेल्स होती हैं, या मैंने कहे सब ऑर्बिट्स होती हैं। अब एक बार क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि SPDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। क्या लिखेंगे? शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है SPDF का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि SPDF के माध्यम से हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कहें तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ये फिगर आपने अपनी बुक्स में जब आप 12th तक आपने पढ़ाई करी होगी, उसके बाद में आपने अगर कोई बुक खरीदी होगी तो ये डायग्राम जरूर आपको देखने को मिला होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये डायग्राम आपको रटना नहीं है। क्या कहा मैंने? ये डायग्राम आपको बिल्कुल रटना नहीं है। अब एक चीज हम बता देते हैं भले, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 1s लिखा है, उसके बाद में 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ऐसे सो ऑन पूरा लिखा हुआ है। क्लियर। अब ये बात हमें कैसे पता लगेगी कि पहला इलेक्ट्रॉन हमारा 1s में ही जाएगा या 2s में जाएगा या 2p में जाएगा? ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि अहबाहु ने तो कह दिया कि सबसे कम एनर्जी जिसकी होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस वाले की हमारी एनर्जी कम है और इस वाले की एनर्जी ज्यादा है? तो आइए हम सीखते हैं उसको, तब हम इस पर आएंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। भाई पहले हम एनर्जी तो जाने कि एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, तो चलिए अब हम उसको सीख लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास अगर एक लिखा हो 1s लिखा हो, क्या 1s लिखा हो, और एक आपके पास लिखा हुआ 2s लिखा हो। ठीक। अब इसको निकालने के लिए आपको क्वांटम नंबर आना चाहिए। अभी मैंने आपको क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाया है, मुझको पता है कि मैंने आपको अभी क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाया है। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्वांटम नंबर की संख्या हमारे टोटल 4 होती है, N, L, M, S, वो मैं चारों पढ़ाऊंगा आपको। क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उसका यूज है। क्या यूज है? तो N+L रूल, यानी कि N+L रूल लगता है यहां पर। अब इसमें से N क्या है, तो आप कहेंगे सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्योंकि 4 तरीके के हमारे क्वांटम नंबर होते हैं। एक हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक, फिर स्पिन वाला। तो
n+l रूल लगता है। अब ये रूल क्या है, तो यहां पर n हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्लियर। l क्या है, ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। क्लियर। अभी मैं जब क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि n कैसे निकलता है, l कैसे निकलता है, m कैसे निकलता है और s कैसे निकलता है। लेकिन बस इसका रूल यहां पर लगने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बताना आपको जरूरी है। n+l रूल में आपको बस इतना से याद रखना है, क्योंकि हमने अभी बताया है s p d f। n+l रूल के हिसाब से इसमें जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, यहां पर 1 होती है, यहां पर 2 होती है और यहां पर 3 होती है। क्लियर, इतना पता लगा। अब ये किसकी वैल्यू बताई मैंने आपको, l की वैल्यू बता दी। किसकी, l की वैल्यू। अब यहां पर देखिए 1s और 2s है। अब हम इसमें से कैसे पता करेंगे कि 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है, या 2s की एनर्जी कम है, 1s की ज्यादा है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये हमारा जो 1 है ये हमारा क्या है, ये n है। क्लियर। और s हमारा, यहां से हम s की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि l मैंने बताया है, l में s की वैल्यू 0 होती है। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां पर n+l रूल लगाते हैं, तो n+l रूल लगाओगे तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 है। l की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू, सॉरी s की वैल्यू कितनी है यहां पर, तो आप कहेंगे 0 है। तो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 1। यहां पर लगाते हैं n+l रूल, तो यहां पर हमारे n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 है। प्लस s की वैल्यू कितनी है, यहां पर s की वैल्यू भी 0 है, तो आप क्या कहेंगे सर 2 आ गई। ये हमें पता लगा क्या, एनर्जी। यानी कि आप पता करके ये बता सकते हैं कि जो 1s है उसमें एनर्जी लेवल इसका क्या है, कम है, और इसका क्या है, ज्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो आप सब कहेंगे सर 1s में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जाएगा हमारा 2s में जाएगा। क्लियर। अब आपसे कुछ भी निकालने को कह दिया जाए कि बताइए इसमें एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है, तब आप निकाल सकते हैं ना। मैंने आपको पढ़ाया था जब ऑर्बिट, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये चीज बताई थी भाई, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसके बाद में हमारे क्या है, ऑर्बिट्स, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, हमारे चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ऑर्बिट्स कहलाती हैं। तो मैंने आपको यह बताया था कि हमारा सबसे न्यूक्लियस के पास वाली हमारी शेल कहें या हम कहें ऑर्बिट, एल होती है, के होती है, फिर एल, एम, एन, ऐसे सो ऑन होती है। यानी कि हमने आपको यह चीज बताई थी कि जब अंदर से आप बाहर जाएंगे, अंदर से आप बाहर जाएंगे तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि अंदर से बाहर जाने पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और बाहर से जब आप अंदर आएंगे, न्यूक्लियस के पास में आएंगे, तो आपको एनर्जी का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। क्लियर। ये बात आपको शायद पता होगी, क्योंकि अगर आपने लास्ट क्लासेस मेरी अच्छे से देखी होगी। क्लियर। अब आप ये पता कर लेंगे किसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। चलिए कुछ और भी जान लेते हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं 3s की और हम बात कर लेते हैं 2p की। क्लियर। यहां पर हमने बता दिया l की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 3। अब यहां पर हम n+l रूल लगाते हैं, n+l रूल लगाते हैं। n की वैल्यू यहां पर कितनी, तो आप कहेंगे सर 3 है, और s की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर 0 होती है, तो कितना हो जाएगा 3। यहां पर n+l लगाते हैं तो 2 है, प्लस p की वैल्यू देखिए, आप p की वैल्यू l की कितनी होती, 1, यानी कि यहां पर 3। अब आपके अंदर आएगा कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम हो गया। सर अब कैसे हम पता करेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, किसमें बाद में जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो मैंने बताया था उसमें तो आपने आराम से बता दिया देखकर, लेकिन यहां पर तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में ही 3-3 आ गया। अब कैसे पता करेंगे, तब आप जाएंगे n पर। क्या बोला मैंने, अब आप देखेंगे कि इसमें n किसका बड़ा है, तो आप कहेंगे सर n इसका बड़ा है, यानी कि n इसका बड़ा है और n इसका छोटा है। जिसका n छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसका n बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, फिर हमारा 3s में जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा क्रम। क्या कहा मैंने, जब आप फाइंड आउट करेंगे उसके बाद में अगर उसकी वैल्यू दोनों की ही सेम आ जाती है, तब आप जाएंगे n पर। n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो हमारा बाद में आएगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा पहले आएगा। क्लियर। इतना समझ में आया। अब तो आप पता कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है, किसका कम है। क्लियर। अच्छे से समझ में आया। ये किसने कहा था ये चीज, और बाहु प्रिंसिपल ने कहा था कि एनर्जी जिसकी सबसे कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। भाई मैंने एक चीज आपको लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी,
तो मैंने ये बताया था कि एस में मैक्सिमम एस हमारे ये एस सब शेल में हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 जा सकते हैं। कितने बताए थे मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हमने पी वाले में कितने बताए थे? तो हमने कहा था पी वाले हमारी सब शेल कहें या सब ऑर्बिट कहें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 जा सकते हैं। डी में बात करें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 जा सकते हैं। एफ में बात करें तो कितने जा सकते हैं? 14। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, यानी कि सब ऑर्बिट में या सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं। तो एस वाली सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम फिल हो सकता है, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम फिल हो सकता है, डी वाले में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, एफ वाले में मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। क्लियर? इतना पता लगा? इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत अपना कमेंट डाल दीजिएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम Na11 और हमारा इसका एटॉमिक मास का है तो 23। ये बात तो आपको पता होगी ना, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में क्लियर करके रखा है कि एटॉमिक नंबर हमारा हमेशा नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर निकाला जाता है, ऊपर लिखा जाता है। और हमारा ये बात याद रखिएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसमें हमें केवल और केवल एटॉमिक नंबर की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपको केवल और केवल एटॉमिक नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको सारे एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट तो नहीं याद होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाया है। जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा देंगे तो ट्रिक से सारे एटॉमिक नंबर हम आपको याद करवा देंगे, लेकिन अभी कुछ एलिमेंट्स की आप याद करते चाहिए। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? देखिए, सोडियम में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 11 हैं। कैसे पता करा? तो अब मैं बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। अब आपसे मैं यही कहूंगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मैंने पता कर लिया, केवल और केवल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें इसमें 11 इलेक्ट्रॉन से इसकी फिलिंग कैसे होगी, तो फिलिंग हमारे इसी हिसाब से होगी, इसी क्रम में होगी। क्योंकि अब देखिए ये चीज तो हमको पता लग गई ना आपकी कि 1s हमारा 1s में एनर्जी कम है या 2s में एनर्जी कम है, तो हमने निकाल कर भी बता दिया कि 1s में एनर्जी कम होती है, 2s में उससे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा 2p में होती है, उससे ज्यादा 3s में होती है। तो इसी क्रम में हम इसको करेंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हमारा 1s में जाएगा, यानी कि 1 और s में हमने अभी आपको बताया मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2। पी में कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 6। डी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s में और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 जा सकते हैं। इसके बाद में 2s आता है, फिर हम लिखेंगे 2s। s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, तो आप कहेंगे सर 2। फिर इसके बाद क्या आएगा? 2p आएगा। 2p में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 जा सकते हैं, 6 फिल कर दिया। इसके बाद में हमारा क्या आएगा? 3s आएगा। 3s में लिखेंगे, 3s में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 जा सकते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए ये हमारे जो ऊपर लिखे हुए हैं ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 2 2 4 6 4 10 तो 12, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे कितने, तो आप कहेंगे सर 11 थे, और यहां पे हो कितने रहे, तो 12। तो इसमें से हम 2 को ना करके 1 लिखेंगे, यानी कि हमने बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स s में 2 जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा तो आप 1 भी फिल कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा आप उसमें 3 फिल नहीं कर सकते हैं। 1 फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं, लेकिन 3 फिल नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यही। क्लियर? 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर? ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब आपको पता लगा। अगर और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का 8, इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। 1s में s में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 जा सकते हैं। फिर क्या आएगा? 2s आएगा। 2s s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, तो आप कहेंगे सर 2 जा सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या आएगा? 3s आएगा। नहीं, इसके बाद में आएगा 2p। 1s2 2s2 2p। 2p p में हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 जा सकते हैं। देखिए गिनिए, 2 2 4 6 4 10, ज्यादा हो गया।
ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, तो आप कहेंगे सर ज्यादा हो गया, यहां पर हमें 4 करना पड़ेगा, 4 कर दिया। यानी कि मैंने अभी एक चीज बताई, शायद आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर 1 जा रहा तो आप 1 फिल कर सकते हैं, 2 भी फिल कर सकते हैं, लेकिन 3 फिल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से पी में आप 1 भी फिल कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन 7 फिल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से डी वाले में आप 11 फिल नहीं कर सकते हैं, 10 तक फिल कर सकते हैं। एफ वाले में 14 से ज्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया। अब हम कुछ बड़े बड़े एग्जांपल लेकर आपको सिखाते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। चलिए कुछ और भी एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में है क्लोरीन 17, कैल्शियम 20, टाइटेनियम 22, आर्गन 18। अब आप कहेंगे सर एटॉमिक नंबर नहीं याद, तो आपसे मैंने कहा है परेशान मत होइए, अभी पीरियोडिक टेबल आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से हम बिल्कुल याद करवा देंगे ट्रिक के माध्यम से। लेकिन कुछ कुछ आप याद करते चलिए, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स को करेंगे और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्लोरीन का 17, अब हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में जाएगा, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 2। फिर किस में जाएगा, 2s में, 2s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 2। 2 के बाद किस में जाएगा, 2p में, 2p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 जाते हैं। p के बाद फिर किस में जाएगा, 3s में, 3s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 2। फिर इसके बाद में 3p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैक्सिमम 6 जाते हैं। अब हम एक बार इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो चुके हैं, क्योंकि हमें केवल 17 इलेक्ट्रॉन को ही फिल करना है। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी कि यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, लेकिन हमें फिल करने कितने थे, तो आप कहेंगे सर 17 करने थे। यानी कि यहां पर 6 नहीं, यहां पर आएगा हमारा 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, 17 इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज आपको याद है ना जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको समझाई थी, यानी कि जैसे आपका लिखा हुआ है 1s2, इसमें हमारा जो ये 1 है ये किसको शो करता है, तो आप कहेंगे सर ऑर्बिट कहें या इसको हम सेल कहें। क्लियर। ये जो हमारा s है ये किसको शो करता है, तो आप कहेंगे सर सब ऑर्बिट को, या हम कहें इसको सब शेल कहें। और ये जो हमारा 2 शो कर रहा है, ऊपर लगा हुआ 2, ये क्या शो करता है, तो ये कहेंगे कि आप सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो शो करता है। तो कभी आपसे लिखकर पूछ लिया जाए कि 2s2 में हमारा ये जो 2 लिखा हुआ है आगे, ये हमको किसको शो करता है, तो आप कहेंगे सर ऑर्बिट, या कहेंगे शेल को शो करता है। s किसको शो करता है, तो सब शेल या सब ऑर्बिट को। 2 किसको शो करता है, तो सब ऑर्बिट या सब सेल में पाए जाने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्लियर हो गया ना, ये याद रखिएगा, प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। अब आपको बता देते हैं, ये चीज भी आपको याद हो गई होगी। s में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 फिल कर सकते हैं। p में मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f में मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया ना क्लोरीन का। अब हम कर लेते हैं कैल्शियम 20 का, फिर से वही प्रोसेस। 1s में जाएगा तो 1s2, फिर किस में जाएगा, 2s में, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फिर किस में जाएगा, आप कहेंगे सर 2p में, तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, फिर p के बाद किस में जाएगा, 3s में, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे सर 2, फिर इसके बाद में 3p में, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। अब इसके बाद किस में जाएगा, 4s2। एक बार हम इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आप कहेंगे सर 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं, तो प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था, जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पढ़ाया था। उसी में मैंने फाइंड आउट करना सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो इसमें हमें 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, यानी कि टोटल हमारे 20 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल हो चुके हैं। यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले लेते हैं टाइटेनियम 20 का। आप कैसे करेंगे, तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन, तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फिर 2s में, भाई 2s आता है, 2s में फिल करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आता है 2p में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, p में 6, फिर s में 3s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फिर 3p में, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे सर 6, p के बाद 4s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फिर इसके बाद 3d। अब एक बार हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो कितने गए, तो आप कहेंगे सर 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 और हमें 2 इलेक्ट्रॉन और आवश्यकता है, यानी कि यहां पर हमने फिल कर दिए 22 इलेक्ट्रॉन।
कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन को ही काउंट करिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कभी आप ये 3 3 2 2 1 ये मत करिएगा, क्योंकि ये हमारे ऑर्बिट्स या सेल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया ये जो ऊपर लगा है यही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 2 2 4 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 और 2 22, यानी कि टोटल हमने 22 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल कर दिया, यानी कि टाइटेनियम हमारा 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बिल्कुल सही है। अब हम कर लेते हैं आर्गन 18 का, तो क्या हो जाएगा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर क्या आएगा 2s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, फिर हमारा 2p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, फिर हमारा 3s, s में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2, फिर इसके बाद 3p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे सर 6, इसके बाद में 4s आएगा, लेकिन उससे पहले में इलेक्ट्रॉन देख लेते कितने फिल करने थे, तो आप कहेंगे सर 18 फिल करने थे, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी कि यहीं तक हमारा 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये हमारा हो गया आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कह दे तो आप निकाल लेंगे ना। अभी आपको कहां गड़बड़ी होगी मैं बता रहा हूं, अभी आपको 2 जगह दिक्कतें होंगी। जब कभी भी आपसे ऐसे बोल देगा, बताइए Na+ और यहां पर एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तब आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें हमारे प्लस लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। अभी मैं आगे आ रहा हूं, वो भी समझा रहा हूं। या आपसे कह देगा कि कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि इसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहते नहीं कि जो कमी होती है लोग उसी पर आपका वार करते हैं। क्या कहा मैंने, जो आपकी कमी है उसी पर आपको वार करेंगे, आपको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हारना नहीं है, क्योंकि हम जो एक्सेप्शंस हैं इसके वो हम पढ़ने वाले हैं, उसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे क्रोमियम है, हमारा कॉपर है, ठीक है, इसी के बाद में हमारा गोल्ड है, इस सभी के कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं, वो हम बताते हैं आगे। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आया। एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा यहां पर, जैसे कभी कभी आपको क्या कर देगा यहां पर, जैसे हमने अभी निकाला ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था क्लोरीन का, तो कभी कभी क्या कर देगा वो तुम्हारा, देखिए इसका हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक है ना 3p6 तक, क्लियर। तो कभी कभी वो क्या करेगा, जैसे कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसमें समझा देते हैं, जैसे टाइटेनियम 22 है, टाइटेनियम 22 में क्या करेगा वो इतने को गायब कर देगा, इतने को वो इतना गायब कर देगा, इतने चीजें वो गायब कर देगा, यहां पर लिख देगा AR, ऐसे लिख देगा AR लिख देगा, फिर लिख देगा तुम्हारा 4s2 और लिख देगा तुम्हारा 3d2 ये लिख देगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, ये जो AR लिखा है यानी कि यहां पर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आर्गन के जो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर ऑलरेडी हैं, 18 2 20 2 22, यानी कि जो हमारा आर्गन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो इसको इस चीजों को ना शो करने के लिए वो इतनी चीजों को गायब कर देगा, वहां पर लिख देगा AR, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहां पर AR लिख सकता है इतने को गायब करके, तो आर्गन लिख देगा तो 18, उसके बाद हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, इतने समझ में आई, क्योंकि एग्जाम में कुछ कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे लिख देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे। चलिए अब हम कुछ आगे देख लेते हैं। जो आपको कंफ्यूजन करेगा वो ये करेगा, जब कभी भी सोडियम 11 और ऊपर प्लस लिखा हो या क्लोरीन 17 ऊपर माइनस लिखा हो, ये प्लस और माइनस का क्या खेल है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। यानी कि प्लस का मैंने लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी बता रखा है आपको, यानी कि प्लस का मतलब ये है कि सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, क्या किया है, डोनेट किया है, और यहां पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए प्लस और माइनस चार्ज आयंस यहां पर हो जाता है, यानी कि चार्ज लग जाता है। अब हम इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, हमको वो करना है यहां पर। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये समझाया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। इसमें से सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स तो निकालने पड़ेंगे ना, कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, तभी तो हम उसको फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि जो नीचे होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। यानी कि हमको यहां से एक बात पता लगी, यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 11 है।
तो जितने प्रोटॉन की संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन तभी तक जब तक वो एटम हमारा न्यूट्रल है। क्या कहा मैंने? न्यूट्रॉन की संख्या जितनी है उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन तभी होंगे जब हमारा वो एटम न्यूट्रल है। लेकिन ये एटम हमारा न्यूट्रल नहीं है, तो फिर भी हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 11। लेकिन ये हमने बताया ये एटम हमारा न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है। न्यूट्रल कैसा होता है? अगर एक सिंपल सा लिखा होता है Na11, ये हमारा क्या है? न्यूट्रल एटम है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो प्लस लगा है, जितने प्लस लगे हैं उतना आप माइनस कर दीजिए। कितने प्लस है? तो आप कहेंगे प्लस एक ही है, तो आप इसमें से केवल एक माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा 10। यानी कि अब हमें पता लग गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन आपको पता लग गया, तो अब आपके लिए चुटकियों का खेल हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। 1s2, ठीक, उसके बाद में 2s2, फिर इसके बाद में 2p6, देखिए 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो गए, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? खत्म। यही हो जाएगा हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी Na+11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तो आप निकाल लेंगे। अब कोई भी एग्जांपल दे दे, यानी कि जितने प्लस लगे होंगे उतने ही आप यहां से घटा देंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन और हमारे इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन तभी तक बराबर होते हैं जब वो एटम हमारा न्यूट्रल हो, लेकिन इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा है, और जितने प्लस लगे होंगे उतने ही आप घटा देंगे। मान लीजिए यहां पर 2 बार प्लस लगा होता है, तो यहां पर 2 घटा दे तो हमारे कितने होते? 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तब आप 9 इलेक्ट्रॉन लेकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते। क्लियर? समझ में आया? अब हम देख लेते हैं क्लोरीन 17, लेकिन ये हमारा एटम कैसा है? न्यूट्रल नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा है। न्यूट्रल एटम होता तो कैसे लिखा होता? Cl17 लिखा होता, ये हमारा न्यूट्रल एटम हो जाता, लेकिन इस पे हमारा चार्ज लगा है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, हमारा ये न्यूट्रल एटम नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस। नीचे हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या यहां पर कितनी है? तो आप कहेंगे सर 17 है, और जितने ही हमारे प्रोटॉन उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 17। लेकिन अभी बताया यह एटम हमारा न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा है। ऐसे लिखा होता तो ये हमारा न्यूट्रल होता। माइनस चार्ज लगा है, तो यहां पर जितने माइनस लगे हो उतने ही आप जोड़ दीजिए। यहां पर कितने माइनस लगे? तो आप कहेंगे सर 1 माइनस लगा है, तो आप यहां पर 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। बस ये याद रखिएगा, जितने प्लस लगे होंगे उतने आप घटा देंगे, जितने माइनस लगे होंगे उतने आप जोड़ देंगे। क्लियर? 18 इलेक्ट्रॉन निकला है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। 1s2, 2s2, फिर 2p6, फिर हमारा 3s2, इसके बाद में हमारा 3p6, फिर हमारा 4s। अब एक बार देख लेते कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें केवल 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 6 4 10, 2 12 6 18, यानी कि हमारे 18 इलेक्ट्रॉन यहीं तक फिल हो गए। अब आपको समझ में आया? यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए, उस पर प्लस चार्ज लगा देगा या माइनस चार्ज लगेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, क्योंकि नीचे जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन तभी तक जब वो एटम हमारा कैसा है? न्यूट्रल है। लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसमें नेगेटिव चार्ज था। अगर पॉजिटिव चार्ज यानी कि जितने प्लस चार्ज लगे हो उतने ही आप घटा दीजिए, जितने आपके नेगेटिव चार्ज लगा हो उतने ही आप उसमें जोड़ दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा। उसके बाद चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। अब हम कुछ और देख लेते हैं जहां पर आपके क्वेश्चन तो बनना फिक्स होता है। चलिए कुछ हम और भी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से निकालना सिखा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अपवाद की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो आपकी कमजोरी यानी कि जो अपवाद है उसी से क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। अपवाद में हमारे 4 से 5 आते हैं। एक हमारा क्रोमियम, कॉपर, Ag गोल्ड, Au गोल्ड और Ag हमारा चांदी सिल्वर, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखिए अगर हम क्रोमियम Cr क्या है हमारा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। तो आप सिंपल सा ऐसे ही फिल करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ऐसे फिल करेंगे। भाई सभी को करेंगे, यही हमने सीखा है, बेसिक हमने यही सीखा है, इसी तरह से फिल करेंगे। लेकिन ये हमारा एक अपवाद है। क्या अपवाद है? क्योंकि हमारा ये किया गया है, गलत किया गया है। इसके पीछे का रीजन ये है, ये गलत किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि
इसमें यह कहा गया था जो हमारे सब ऑर्बिट्स होती हैं, यानी कि सब ऑर्बिट हमारा क्या होता है, जैसे हमारा 3D4 है, इसमें लास्ट ये है हमारा 3D4, इसमें सब ऑर्बिट क्या है, यानी कि D सब ऑर्बिट है, D सब ऑर्बिट है, और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 4 है, और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं D ऑर्बिट में, तो आप कह रहे हैं सर 10 फिल किया जा सकते हैं। तो ये कहा गया था कि अगर हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है सब ऑर्बिट हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको आप हाफ फिल्ड कर दीजिए, यानी कि अगर फुलफिल्ड नहीं हो पा रहा है या तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो इसको हाफ फिल्ड कर दीजिए, यानी कि या तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। तो इसी वजह से यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, क्रोमियम का गलत हो गया। अब कैसे फिल करेंगे, तो इसके जस्ट पहले वाला जो हमारा ये 4s में हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो चढ़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके डी को दे देंगे, वही हमारा इसमें किया गया है। देखिए 4s वाले में से हम 1 इलेक्ट्रॉन को हटाकर इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये हमारा क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। भाई दोनों ही खुश हो गए, भाई 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फुलफिल्ड हो गया था, यानी कि पूरा फिल्ड हो गया था, लेकिन इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये s वाला जो सब ऑर्बिट है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो ये हमारा हाफ फिल्ड हो गया ना, क्योंकि s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और इसको हाफ फिल्ड करने के लिए हमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें है। आप डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फिल्ड करने के लिए इसमें हमें 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हमारे मौजूद हो गए। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला सही किया गया, क्योंकि बस सिंपल से यही है, इसका फंडा ये था कि अगर कोई हमारा सब ऑर्बिट फुलफिल्ड नहीं हो पा रहा है तो उसे आप हाफ फिल्ड कर दीजिए। उसी प्रकार से हमने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके 3D वाले को दे दिया, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी खुश हो गया क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो गया, ये हमारा हाफ फिल्ड हो गया, ये भी खुश हो गया। तो हमारा इसीलिए क्रोमियम क्या है, एक अपवाद है। इसी तरीके का सेम फंडा हमारा कॉपर में भी लगता है। कॉपर 29 में 29 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, बेसिक हम करेंगे तो यही करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लेकिन फिर से वही फंडा आ गया यहां पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर 3d9 आ गया, यहां पर 4s2 हो गया, यानी कि 4s वाला सॉरी 4s वाला तो हमारा फुलफिल्ड हो गया, लेकिन हमारा 3D वाला हमारा हाफ फिल्ड भी नहीं हो पाया ना फुलफिल्ड हो पाया। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे भाई, इसमें से हम सेम प्रोसेस वही करेंगे, इसको हम हाफ फिल्ड बना लेंगे तो ये भी खुश हो जाएगा, इसको फुलफिल्ड बना देंगे तो ये भी खुश हो जाएगा। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर इसमें कर देंगे, देखिए यहां पर हमारे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, ये हमारा फुलफिल्ड हो गया, यानी कि इसमें हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला सही माना जाता है और ये वाला गलत माना जाता है। इसीलिए अपवाद को जरूर याद रखिएगा, एक क्रोमियम 24, कॉपर 29, अभी हम गोल्ड पढ़ेंगे और हम अभी सिल्वर पढ़ेंगे, तो ये 4 से 5 ही अपवाद हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन बनाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा क्रोमियम 24 का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में 4s1 3d5, कॉपर का 29 का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होता है, हमारा 4s1 3d10, ये वाला हमारा सही होता है। चलिए अब हम और भी देख लेते हैं Au और Ag के बारे में। चलिए 2 अपवाद को हम और देख लेते हैं, एक हमारा Au यानी कि गोल्ड है, एक हमारा Ag यानी कि हमारी चांदी है। Au का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है। सिंपल तरीके से आप करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा यही आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 fd9। फिर वही बात यहां पर आती है, क्योंकि ये एक हमारा अपवाद है। 4 याद रखिएगा, क्रोमियम, कॉपर, Au गोल्ड और हमारा Ag सिल्वर, 4 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपवाद है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस पे जा रहा है, 5d9 में। अभी मैंने बताया कि d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 10, लेकिन इसको आपको हाफ फिल्ड करना है, या तो फुल फिल कर दीजिए या तो हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड करने के लिए आपको 5 चाहिए होंगे, लेकिन यहां पर 9 है। लेकिन एक चीज आप देख पा रहे होंगे यहां पर 6s2 या इसमें फुल इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमारा फुल फिल्ड है, 4f वाला तो हमारा पूरा फुल फिल्ड है, उसे में छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वाले में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फुल फिल्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ये 3D वाले को 5D वाले को दे देंगे, तो ये वाला हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत हो जाएगा। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, लास्ट में बस इतना चेंजमेंट, शुरुआत का पूरा यहां तक सेम रहेगा, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 5d10 4f14, उसके बाद में आ रहा 6s1,
यानी कि यहां पर पहले 6s2 था, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर किसको दे दिया, 5d वाले को दे दिया। तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो जाएगा। शुरुआत का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक सही है, लास्ट में केवल हमारा ये गलत है, क्योंकि हमने अभी बताया या तो फुलफिल कर दीजिए या उसे हाफ फिल्ड कर लीजिए। तो यानी कि अब ये हमारा जो गोल्ड था Au79 था, ये भी हमारा क्या है, एक अपवाद है। Ag यानी कि सिल्वर का 47 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका यही आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 3d9। वही चीज यहां पर भी, क्योंकि ये अपवाद है, ये चारों अपवाद याद रखिए, क्रोमियम, कॉपर, हमारा गोल्ड, सिल्वर। 5s2 3d9, यहां पर हमारे 9 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हमारा फुल फील्ड है। भाई दोनों को हम संतुष्ट कर लेते हैं, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इसको दे देते हैं तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ये भी खुश। इसको फुलफिल्ड कर देंगे तो ये भी खुश। भाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको दे दिया तो हमारा 4d10 हो गया, इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था हमारा वो गलत था। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शुरुआत का हमारा ये पूरा सही रहेगा, यहां तक 4p6 तक यहां तक सही है। उसके बाद हमारा 4d10 5s1। क्लियर, समझ में आया? केवल आपको बस 4 ही याद रखने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसी में से क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में बनाए गए, चाहे आप एसएससी की बात कर ले, रेलवे की बात कर ले, या आप पुलिस की बात कर ले, इसी में से क्वेश्चन आपके बनाए गए जो अपवाद मैंने बताए हैं। क्लियर, ये ध्यान से करिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अब बाहु प्रिंसिपल समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा, एनर्जी लेवल से पता लगी होगी उसकी किसकी एनर्जी लेवल कम होती है, किसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, उसको निकालना आपको आ गया होगा। याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। और आप अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी को, तब तक के लिए जय हिंद।